सच्चाई से डरकर भद्दे पोस्टर लगाने वालों से बिहार नहीं चलेगा। पटना की सड़कों पर लगाए गए आपत्तिजनक और अशोभनीय पोस्टर केवल बिहार की राजनीति संस्कृति का स्तर गिरा रहे हैं, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि विपक्ष के पास आज ना कोई मुद्दा बचा है, ना नीति और ना ही जनता के बीच संवाद की कोई ईमानदार कोशिश। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर हमला करने वाला पोस्टर, जिसमें मेरा बाप चराचोर, मुझे वोट दो जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, केवल व्यक्तिगत स्तर पर कीचड़ उछालने का प्रयास है। यह शर्मनाक, निम्न स्तरीय और हताशा से भरी राजनीति का प्रतीक है। आरजेडी का रुख मुद्दों पर लड़ाई, व्यक्ति पर नहीं है। राजद ने हमेशा जनता के मुद्दों, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है, पर जब इन्हीं सवालों से सरकार घिरती है, तब ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष या उसके समर्थक ऐसे घटिया पोस्टरों के माध्यम से जन भावनाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सम्राट चौधरी का बयान, संविधान और न्यायपालिका की अवहेलना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह बयान कि सभी न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि लालू प्रसाद यादव चाराचोर हैं, न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। सम्राट जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान करना हर जनप्रतिनिधित्व का कर्तव्य है, न कि उसका राजनीतिक उपयोग। एनडीए की दोगली राजनीति का उजागर जब दामाद आयोग जैसे पोस्टरों से सत्ता पक्ष की सच्चाई उजागर होती है कि किस तरह सरकारी संस्थानों में अपने अपने रिश्तेदारों को घुसाया जा रहा है, तब उसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। जवाब में केवल निम्न स्तर की प्रतिहिंसा दिखाई जाती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिवान से रिमोट दबाकर बेगूसराय के नवनिर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर दिया। सुनने में यह बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन जरा ठहरिए, हकीकत कुछ और कहती है। बेगूसराय शहर में आज भी अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा है। न तो हर गली में पाइपलाइन बिछी है, न ही घरों से इन पाइपों में कनेक्शन हुआ है। तो सवाल यह है कि यह प्लांट आखिर सफाई किसका करेगा, गंदा पानी का? जब नालियों का गंदा पानी प्लांट तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या ये प्लांट सिर्फ चुनावी जश्न और अखबारी सुर्खियों के लिए बनाया गया है? और मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को जमीनी सच्चाई नहीं बताई गई, लेकिन बेगूसराय के विधायकों को तो सब पता होगा। फिर भी शर्म छोड़ हकीकत छिपा फोटो खिंचवाने और शिलापट पर नाम लिखवाने के वहां पहुंच गए, मानो इन्होंने कोई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली हो। यह वही राजनीति है जिसमें विकास से ज्यादा जरूरी होता है दिखावा। जनता से पैसों से आधे अधूरे प्रोजेक्ट लॉन्च कर देना और फिर चुनावी फायदे के लिए उसका ढोल पीटना, यही है आज की विकास यात्रा। बेगूसराय की जनता मूर्ख नहीं है, उसे पता है कि असली विकास केवल उद्घाटन से नहीं, जमीन पर काम पूरा होने से होता है। अब जनता फीता काटने वालों को नहीं, जमीनी काम करने वालों को चुनेगी। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस बेहुदे और घटिया तरीके से बीमार, वृद्ध और राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप मढ़ा, वह सिर्फ शर्मनाक नहीं, बल्कि सत्ता की नंगाई और नैतिक पतन का जीवंत प्रमाण है। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जब एक वरिष्ठ नेता पर, जो अब लगभग शारीरिक रूप से लाचार सा बैठा है, झूठे आरोप लगाने लगे, वो भी अंबेडकर जैसे महामानव के नाम पर, तो समझ लीजिए कि सत्ता का नैतिक कंपास पूरी तरह टूट चुका है। प्रधानमंत्री जी, ये कौन सी विकास की राजनीति है? क्या अब दलित आइकन का नाम भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति की कीचड़ उछालने का औजार बन गया है? बाबा साहेब का नाम आपके और गृह मंत्री अमित शाह के लिए शायद एक फैशनेबल जुमला बन चुका है, जिसे हर रैली में उछालिए, तालियां बजवाइए और सत्ता में जन विरोधी चरित्र पर एक नकली पर्दा डाल दीजिए। लेकिन याद रखिए, बाबा साहेब का नाम केवल वोट बटोरने का टूल नहीं,
वह एक चेतना है जो अब आपके खोखले नारों से छलनी नहीं हो सकती। क्या आपने कभी दलितों पर हो रहे अत्याचारों की चिंता की है? क्या रोहित वेमुला का नाम लेने की हिम्मत है आप में? क्या आप बताएंगे कि आपकी सरकार ने आरक्षण और सामाजिक न्याय को कैसे योजनाबद्ध तरीके से खोखला किया? लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मंडल की राजनीति के जरिए जिन करोड़ों वंचितों को आवाज दी वह इतिहास का हिस्सा है और इतिहास को आप झूठे आरोपों से मिटा नहीं सकते। सच्चाई यही है कि आपके प्रधानमंत्री बनने के लिए अमित शाह ने भी आपके पिछड़े होने का ही जुमला इस्तेमाल किया था। आज जब लालू प्रसाद यादव न्यायिक प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तब उन पर अंबेडकर विरोधी होने का घटिया आरोप लगाना एक बीमार मानसिकता और अलोकतांत्रिक घबराहट का संकेत है। प्रधानमंत्री जी, आपकी भाषा अब प्रधानमंत्री पद को अपमानित कर रही है। आपके शब्द अब नफरत का ईंधन बनते जा रहे हैं। आपका नेतृत्व अब लोकतंत्र नहीं, सिर्फ प्रचार है। जनता को अब तय करना होगा, क्या देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो वोट के लिए बीमारी और बुढ़ापे पर भी प्रहार करे? क्या हम चुपचाप इस राजनीति के पतन को देखते रहें या उसके खिलाफ खड़े हों? बाबा साहेब का नाम मत उछालिए, वरना इतिहास वह नाम आपके विरोध में दर्ज कर लेगा। हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।